सुमंत अयोध्या के लिए निकले। यहाँ राजा दशरथ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। रह रह के राजा दशरथ जी के प्राणांत का समय निकट है। रह रह के राजा दशरथ जी को अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है और राजा दशरथ बार बार सोते सोते उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि उनका श्राप सत्य होने वाला है, उनका श्राप सत्य होने वाला है। कौशल्या जी को सब बात बताई कि एक समय की बात है, एक समय की बात है, राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल गए थे। उस समय नदी के इस पार दशरथ जी थे, उस तरफ श्रवण कुमार पानी भरने के लिए आए अपने माता पिता के लिए। झाड़ियां अधिक थीं। दशरथ जी को आवाज सुनाई दी, शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, उनको लगा उस तरफ कोई जानवर है। जानवर समझ के जब बाण चलाया तो बाण जाकर के किसे लगा? श्रवण कुमार को। भाग करके गए तो श्रवण कुमार मूर्छित पड़े थे और दशरथ जी ने उनका सिर गोद में रखा। और जब राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार का सिर गोद में रखा, उस समय श्रवण कुमार राजा दशरथ जी को कहते हैं कि मेरा एक काम करिए, मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए, वे प्यासे हैं। राजा दशरथ पानी पिलाने के लिए पहुंचे और जब पानी पिलाने के लिए पहुंचे तो अंधे जरूर थे, लेकिन स्पर्श से समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। पूछा कि बताओ तुम कौन हो? राजा दशरथ जी ने सारी बात सच सच बता दी। उस समय वे अंधे माता पिता श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, महाराज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम्हारे प्राणांत का समय निकट आएगा, उस समय 4-4 पुत्र होने के बाद भी एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम मर जाओगे। राजा दशरथ को वो बात याद आ रही है कि राम लक्ष्मण भी नहीं है और भरत शत्रुघ्न भी नहीं, चारों नहीं है। मतलब श्राप सही होने जा रहा है। श्राप यही मिला था कि 4-4 होने के बाद भी एक भी नहीं होगा पास में जब तुम मरोगे। रह रह के ये बातें याद आती हैं, कौशल्या जी को बता रहे हैं। कौशल्या जी खूब सांत्वना दे रही हैं। इतने में सुमंत आए हैं और जैसे ही सुमंत आए, राजा दशरथ प्रश्न करते हैं, कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही, हाँ रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जैसे ही सुमंत के आने का समाचार मिला, दशरथ जी सुमंत से पूछते हैं, लखन कहाँ है? कहाँ लखन कह राम सनेही, लक्ष्मण कहाँ नहीं आया? मेरा प्यारा राम कहाँ है? और मेरी प्रिय पुत्र वधू वैदेही कहाँ है? किसी को नहीं ला पाए सुमंत तुम, कोई तुम्हारे साथ नहीं लौटा। और ऐसा जब सुना कि कोई नहीं आया तो हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी सोच रहे हैं, राम इतने दिन हो गए तुम्हारा मुझसे वियोग हुए,
उसके बाद भी मेरे शरीर में प्राण है। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो राम के बिना जीना पड़ रहा है। अब नहीं, अब दशरथ, जिस जीवन में राम ना हो ऐसे जीवन को जीना मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं नहीं जी सकता। और ऐसा सोचते हुए वो स्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरह, राऊ गए सुरधाम। दशरथ जी ने राम 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 6 बार राम कहा है। संतों के मुख से मैंने सुना है कि राम जी को गए 6 दिन हुए हैं। राम जी को गए 6 दिन हो गए हैं। वैसे तो दिन रात राम राम करते हैं, लेकिन 6 दिन हुए हैं। 6 बार राम राम कहा। और तन परि हरि रघुबर विरह, अपने प्राणों को ऐसे त्यागा जैसे तिनका होता है, कचरा। हम कचरे को उठाकर फेंक देते हैं, कोई कचरे को फेंकने के लिए सोचते नहीं है। कोई मूल्यवान वस्तु हो तो हम एक बार सोच भी लें कि इसको रख ले या फेंक दें, लेकिन जैसे कचरे को फेंकने से पहले सोचा नहीं जाता, तिनके को फेंकने से पहले सोचा नहीं जाता, वैसे ही अपने शरीर से प्राणों को निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा कि प्राण त्यागूं या ना त्यागूं। बस सोच लिया, तन परि हरि रघुबर विरह, राऊ गए सुरधाम। ऐसे प्राण त्याग दिए जैसे तिनके को त्याग दिया जाता है, जैसे कचरे को फेंक दिया जाता है, वैसे ही राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। राम जी के वियोग में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए और सुरधाम अर्थात स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए।